बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों मौजूद है इस वक्त हम जड़ावाला में, बल्कि ये कहा जाए जड़ावाला की पहचान और ऐसी शख्सियत के आज मेरी काफ़ी दिनों के बाद मुलाकात है उनसे। पर वही जब इंसान की कारकर्दगी और परफॉर्मेंस आती है ना, तो वो खुद ब खुद मेला भी लग जाता है और खुद ब खुद लोगों का आमद का सिलसिला भी शुरू हो जाता है। इस दफ़ा चौधरी सखी ग्रुप से ताल्लुक़ है। हम मौजूद हैं उस्ताद काशिफ भट्ट ऑफ जड़ावाला की तरफ और आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस पिछले मेरा वैसे दिन से ताल्लुक़ मेरे ख्याल में ये कह लें 20 साल का कह लें कम अज़ कम 2007 से लेके ऑनवर्ड अब 2026 हो गया, मिड हो गया यहाँ से। इनकी खासियत तो ये है कि शुरू से ही आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस, अपने इलाके कोई भी चैम्पियन। और उस वक़्त की जब मैं बात कर रहा हूँ ख़ास तौर पर, उस वक़्त जड़ावाला, ननकाना, शेखुपुरा के शौक़ को अरूज देने में एक कलीदी किरदार और लोगों के लिए जो सरफहरिस्त टारगेट होते थे वो उस्ताद काशिफ भट्ट ऑफ जड़ावाला। और इनके कबूतर भी मुनफरद, कबूतरों पर भी बात करेंगे। और साथ काशिफ भाई मेरे पास, काशिफ भाई कैसे? अल्हम्दुलिल्लाह। साथ ही उनके भाई मौजूद हैं और क्रेज इन्हें ज़्यादा है बहरीन से। और मुझे तब भी याद है कि ये वहाँ से मेरे साथ राब्ते में थे, ख़ास तौर पे टूर्नामेंट्स के दिनों में। और मुझे याद है कि एक दफ़ा इनके कई कबूतर का टाइम पता नहीं मिसिंग हो गया, तो अब बहरीन से मैंने कहा बाहर वाले नंबर से फ़ोन बाज रहा है, क्योंकि बाहर वालों को ज़्यादा फिक्र होती है। तो वहाँ से मैंने इनका जुनून देखा और बड़ा अपडेट और उस वक्त राब्ते में उस वक्त से यानी फॉलो अप रखने वाली शख्सियत। और काशिफ भाई कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। पहले तो आपको बहुत बहुत मुबारक। खैर मुबारक जी। आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस जी माशाल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस। और सात में से एक दफ़ा फिर 11 में शिफ्ट हो गए। हाँ जी, ऐसे ही बड़ा मजा आया। आपका शुक्रिया जी, आप टूर्नामेंट करवा रहे हैं माशाल्लाह। नहीं नहीं, आपने तो पूरे माशाल्लाह, मैंने कई टूर्नामेंट्स में आपकी चैंपियन की पोस्ट भी देखी जी। यानी अब इसका जो आपके- दूसरे लफ्जों में, जो सीधे लफ्जों में कहूँ, उन टूर्नामेंट्स के में लगी तो आप यानी उनमें वो पंजाबी की थे, पंजाब। तो चैंपियन पंजाब का टाइटल भी यानी उस लिहाज से कुछ टूर्नामेंट्स के हवाले से तो आपके नाम ही था। असल मुख्तलिफ टूर्नामेंट थे ना, कुछ 5 रोजा थे, 7 रोजा थे, 9 रोजा थे और 11 रोजा थे। मैंने 11 रोजा में भी देखी आपकी पोस्ट। हाँ जी, वो उड़ता पंजाब का अरवा था कि एक टूर्नामेंट को 11 रोजा था, 50,000 एमपी का, वो भी हमने विन किया। माशाल्लाह। ठीक है। आपका था 7 रोजा, मिनी पंजाब का जो था उसके चैंपियन उसके चैंपियन भी बने। था कि उसमें जिला ज्यादा है, हाँ, उसमें माजरत के साथ, जिसको हम मिनी पंजाब कहते हैं। हाँ जी, उसमें जिला ज्यादा। उसमें अजला ज्यादा है। उसमें मेरे ख्याल से मैं देख रहा था उस दिन 21 छत्ते लाहौर की थी। 21 छत्ते लाहौर की थी और फैसलाबाद से। और देखिए ना, उसमें जंग भी है, उसमें फैसलाबाद भी है, उसमें लाहौर भी है, उसमें शेखुपुरा भी है, ननकाना भी है, उकाड़ा भी है, उकाड़ा भी है, कसूर भी है, कसूर भी है, साहिवाल भी है, पाकपतन भी है, मुल्तान भी है, शोरकोट भी है, टोबा टेक्सिंग भी है। टोबा टेक्सिंग। एरिया उसका पास है, उसको बस कोशिश कर रहे हैं उसको प्रमोट को जरा बहुत अच्छा हो गया। हाँ, बहुत अच्छा हो गया। उसको भी 11 में ले आए हम। हाँ, ये बहुत अच्छा किया और आपने। उसको भी 11 में ले आए हैं। मकसद ये है कि एक तो कोशिश कर रहे हैं कि इसको जोड़े, इन दो पट्टियों की कनेक्टिविटी को कनेक्ट करें। तो हर चीज़ में थोड़ा सा टाइम लगता है। चलिए, बड़ा अच्छा। इसके आपके देखे ना, हम पहले खेलते थे या आपका खेलते थे या एक ननकाने वाला खेलते थे, तो अभी आपके वाला वो मिनी पंजाब भी आ गया और 4 टूर्नामेंट्स आपके आ गए। इसी तरह डिवीजन फैसलाबाद के 2 टूर्नामेंट्स बड़े अच्छे आ गए। बहुत अच्छे कराने शुरू कर रहे हैं आप, फुरकान होनी हाँ। और ये नवीद जट भी आ गया। बहुत अच्छे बड़े अच्छे टूर्नामेंट्स। अब मकसद यही है ना, ये जो पौधा लगाया था अब वो दरख्त बराबर दरख्त बन रहा है, उसकी शाखें ना, शाखें निकल रही हैं, फैल रही हैं। और पंजाब में मेरे ख्याल में अब 30-40 का पहुंच ज्यादा 26, 27, 28 इतने हो जाएंगे। वो वनडे थे, यानी कि
केपी के और ऐसे ये दो फैसलाबाद वाले और आपका 26-27 टूर्नामेंट, जी माशाल्लाह। तो अभी मेरे ख्याल से साथ में नहीं थे ना, वही तो मैं कह और रहा भी हूँ होंगे टूर्नामेंट्स और काशिफ भाई अभी ऑफ द रिकॉर्ड भी गुफ्तगू हो रही थी, तो वहीं से ही मौसम बहुत बदल गया। हाँ, मौसम 11 दिन में 11 मौसम ही बने, यानी वो सख्त लू वाला मौसम जिसे सही जेठ कहा जाता था, वो जेठ अब नजर नहीं आता। वो पिछले साल कुछ लगा है, इस दफा तो मसलन वो मल्टीपल क्वालिटीज वाला कि आंधियां भी आई हैं, ठीक है, अच्छा वो 32-34 भी हुआ है, 48 भी हुआ है, ठीक है, वो सारे मौसम ही रहे इस दफा। और मैं इसको समझता हूँ ये ज्यादा मुश्किल है, कबूतरों को यानी एडजस्ट करो, कबूतरों को एडजस्ट करवाना और खुद को एडजस्ट करवाना। देखें, एक बंदा को बड़ी टीम हो तो चलो उनके लिए आसानी हो, मैं तो हूँ आपको पता खुद से करने वाला, मैं नहीं इत्मीनान करता वन में, मैं खुद से ही करना है, अपने हाथ से ही करना है, ठीक है। अब उसमें ये होता है कि अगर आप देखें 1145 घंटे हैं मेरे, 1200 कुछ हैं जो चैंपियन हुए थे, ठीक है, यानी कि ये 1112 चैंपियन हुए, उनका एक मिस हुआ, उनका एक मिस हुआ, और आपके मेरे ख्याल में 8 है, 7-8 परिंदे, 8 है कि 2 रात, हाँ, आंधी की नजर हो गई। तो कैलकुलेट करें, कैलकुलेट ये है कितने कि आपके 1145 चैंपियन जो बने उनके 1200-1250 प्लस में, इतने औसतन 10 घंटे भी जाने तो अगर हम 90 डाले तो आप बिल्कुल जाके टॉप लेवल पे आके खड़े हो गए। उनको तो एक ही गया ना, उनका एक ही गया, तो यानी आजकल तो गेम यहाँ तक पहुँच गई है। मैं एक और बात करना चाह रहा था कि जो बात आप कहते हैं ना गर्मी की, अब मेरा जो माइंडसेट था, जो मैंने जहन बनाया हुआ था, मैंने पिछले साल को देखते हुए बनाया था कि यार वो 45 से लेके 48 तक चलना है, कौन से कबूतर को 1:30-2 बजे से लेके 3-3:30 बजे तक बिठाएंगे, परिंदे भी राजी रहेंगे, हम भी राजी रहेंगे। अच्छा, इधर क्या हुआ, कभी 7:45 हो गए, कभी 7:30 हो गए, कभी 7:35 हो गए। सारी बात है, फिर वो टाइम तो लेते हैं संभालने के लिए, जब खुद संभालने हैं तो वो फिर अपनी भी रेस्ट का मसला बन जाता है। तो बात वहीं आ गई, 2 बजे से 3 बजे भी बनाया, 100 बैठाए तो 100 ही बनता है। अब 11 कबूतर है, 2 बजे 9 घंटे बन जाते हैं, 99 बन गए। कोई 2:30 बजे बैठ गया, कोई 3 बजे बैठ गया, ठीक है, वो 100 का टारगेट ही था जहन में। तो मौसम पता है, मौसम का नहीं था पता कि ये हो जाएगा, अजीबो गरीब हो गया। मुझे तो इतना पता है कि आपकी परफॉर्मेंस आना शुरू हुई, और क्योंकि आपको पता है कि शौक में नए शौकीन भी आ गए, एडवांस भी हो गया, क्योंकि 11 में आपकी काफी अर्से बाद एंट्री हुई, चढ़ा हुआ तो कौन उठता पे है, वो तो कहते मुंसफिया ने तो रुकन नहीं आ रहा है। मैंने आगे से उन्हें कहा कि मैंने कहा भाई भेजिए, आपको किसी ने रोका, मैं यानी जो कहते हैं ना सांझ को आंच नहीं होता, ठीक है, हम तो खुश और यही फिर आपने देखा कि यहाँ पे मुझे भी इतला मिलना शुरू कि बहुत सारे दोस्त साथी, एक मेला यानी शाम को पैर के टाइम टूर्नामेंट कमेटियां भी आई हैं, उन्होंने लाइव भी चलाए हैं इधर, काशिफ चनियोट वाला वो आया, अलीशा आया एक दिन मलक कदीम आया, उन्होंने जितनी देर हो रहे हैं 4-5-6 घंटे उन्होंने लाइव बैठते हुए। नहीं मैं बात कर रहा हूँ, वो एक मेरा राय, तो उसका दूसरे मायनों में अगर वर्ड्स में ये लें कि जब उड़ते ने ना तो लोग गौर करते हैं। हाँ, भाई मैंने तो अपने शहर का नाम आगे रखा, पता नहीं किसने फैसलाबाद लिख दिया, मैंने नाम ही जड़ावाला मेरा शहर है भाई, मेरे शहर के लोग खुश होते हैं। अच्छा, हमारे शहर का नाम आता है जड़ावाला का। नहीं आप अपने, मैंने बताया, मैंने शुरू में भी मेरा यही कि इस जड़ावाले के शौक को निकालने में जो किरदार है वो आपका बड़ा अहम रोल। और अच्छा थोड़ी सी बात, अब जो शौक है उसके हवाले से, मुझे कबूतरों के हवाले से होता है। तो जब लास्ट टाइम आया था तो उस वक्त तो टैडी थी। जी जी, अभी भी टैडी है, अभी टैडी बड़े हैं। और टैडियों की परफॉर्मेंस कैसी रही? टैडियों की अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी अच्छी रही। मेरा
3-4 कबूतर थे, एक 7वीं फिर असल में वो हम डिवीजन के दोनों कप जीत रहे थे। आपके कप में खेलते थे मिनी पंजाब में, तो मेरा पहला टारगेट होता था ननकाना सांगला शाह को कि भाई ये जीतना मेरे लिए जरूरी है, मिनी पंजाब रहता है रह जाए क्योंकि होम ग्राउंड। तो इसी तरह इस दफा भी यानी कि फैसलाबाद का था मेरा टारगेट था कि डिवीजन फैसलाबाद का मैं चैंपियन हूँ, अगर मैं खेल रहा हूँ तो अल्लाह मुझे इज्जत दे। तो वो अल्हम्दुलिल्लाह दोनों कप मैं जीत गया। तो वो उस दिन क्या किया, दोस्त अब बात थे, उन्होंने इतनी आतिशबाजी इधर लगा दी, ला के ना वो सेट कर दी। मैंने मना कर रहा हूँ कि यार अभी कबूतर मेरा एक ऊपर है। अच्छा हाँ, वो उस दिन 7:47 तक बैठे हुए थे, तो मेरा कैडी था 6 फिरते ही वो बहुत अच्छा। उस दिन भी वो इधर को 200 बंदा छत पे आ गया। अच्छा 8:15 बजे कबूतर आया, लेकिन वो बिल्कुल एक टावर से भी नीचे आके तो बस जैसे डर नहीं जाता परिंदा, वो स्लिप हो गया। डर नहीं था जहाँ तू 200 का मजमा लाया है। मैं होता तो मैं एक बंदा नहीं, मैं बस क्या करे, अब दोस्त अहबाब हैं, मोहब्बत करने वाले हैं सारे। मैं बड़ा मना करता रहा हूँ, मैंने कहा कबूतर ऊपर है, उसकी हिस्ट्री मेरे पास है, उसने आना ही आना है इंशाल्लाह। तो बस कोई नहीं जी, कोई नहीं। वो कुछ आपको मैंने बताया ना कि इस दफा तो शौक का ये सिस्टम था कि कबूतरबाजों के हट से कबूतरबाजी से हटके मेरे जो कारोबारी दोस्त है वो भी शौक देखने के लिए आते रहे, बहुत ज्यादा। ये तो अच्छी हुई, बहुत ज्यादा। हमारे शौक की भी प्रमोशन और हमारी भी प्रमोशन। वो बल्कि आके वो आ गया, वो निकला, वो मुझे नजर आ गया यार, वो आ गया। और बहुत सारे दोस्तों ने मुबारकबाद दी है जो कबूतरबाजी से रिलेटेड नहीं थे। अच्छा, लेकिन उन्होंने फोकस रखा हुआ था कि गेम हो रही है, पेपर्स मंगवाते थे। अच्छा, कि आज कैसे बैठे हैं, फाइनल रिजल्ट में भी जो पंजाब में क्या चल रहा है, यानी कि इतना लोगों का शौक बढ़ा। अच्छा, ये टॉप 5 में रहना इट इज नॉट द इजी वर्क, सिंपल है। बड़े बड़े लोगों की ख्वाहिश होती है कि देखो कि इस लेवल की कारकर्दगी। और ये अगर मैं पूछूं, काफी अर्से बाद आपने 11 वाली अटेम्प्ट की जी, तो फिर कैसे ये कौन सी ऐसी तब्दीली की? क्योंकि मैं उस्तादिया नहीं पूछता, मेरी एक आदत है शुरू से आपने ना कि जो जो इंसान का एक है वो इंसान का एक अपना अंदाज होता है। तो आप लाइव बैठ के कहना शुरू करते हैं कि जी ये भी उस्तादी बता दो, तो ये बता दो, ये मैं इन चीज़ों को मैं कभी भी तो पर ये है कि ये जो सफ़र 11 में जो शिफ्ट हुए और ये टॉप 5 में रहना, और ये कैसे, बल्कि एक इनकलाबी सूरत हाल बनी ना। तो आप भाई मेरी तो बात ये है कि आपको पता कि मेहनत और मेरा रिजल्ट, आपके शायद अल्फाज थे 2017 में कि काशिफ हर फिर तो ऊपर जाता है, ये नीचे नहीं आता। याद है आपने कहा था कि ये जो है इसकी पिछली बढ़ती है अगली से, ठीक है, आगे की तरफ जाता है ये ना। तो मैंने इस दफा जो ये मेरा एक चैलेंज था ना, क्योंकि खेल रहा था नया 11 वाले टूर्नामेंट में, और 11 दिन में 11 दिन कबूतर को उड़ाना एक मायने रखता है। तो मैंने उसकी प्लानिंग की थी पहले कि मैं यार ऐसे चलूँगा, मैं उस तरह चलता आया। फिर मौसम के लिहाज से टेम्परेचर को देखते हुए, हर चीज़ को देखते हुए हर दिन गेम की सेटिंग करनी पड़ी। एक हाथ पे नहीं चलाया, जैसे यानी कि मौसम था, परिंदे थे, अपने परिंदे का पता होता है ना, अगर बंदे को अपने बच्चों का भी पता, मेरे इस पुत्र ने ऐ करना है, नया करना है, नया करना है, इस तरह परिंदों का भी करना। उनको ऐसे लेके चला। बाकी अल्लाह की खास करम नवाजी थी, चौधरी साहब की रहनुमाई थी बहुत ज़्यादा, हर दिन मेरे साथ राब्ते में भी रहे हैं वो। तो अल्हम्दुलिल्लाह वो मेरे एक दोस्त ने ना पोस्ट लगाई, उसने कहा इस्तिकामत, लगन और ऐसे, उसने ना यानी कि इस्तिकामत और लगन के साथ आपने काम किया ना, तो ये है कि घबराना नहीं चाहिए। तो बस नहीं, मैं तो कहता हूँ, मैं इसलिए कह रहा था जैसे अभी आपने अपनी गुफ्तगू में जिक्र किया, 7 और 11 की गेम बिल्कुल डिफरेंट है। देखिए 11 का मतलब 22 दिन लेके चलना, और काफी अर्से के बाद ही आपकी पहली अटेम्प्ट आफ्टर मेरे मुताबिक लास्ट टाइम आपने कहा मैं 2015-16 में उड़े थे, 16 बैसाख उड़ा था। हाँ, वही मैं बात कर रहा हूँ ना। तो अब ये 11 परवाजों की अटेम्प्ट और पहली अटेम्प्ट में इतनी बड़ी कामयाबी, कुछ ना कुछ तो राज है। हाँ देखें, कबूतरबाजी, देखिए मैं इसको ये कहता हूँ कि फने 2 चीज़ें हैं ना, कबूतरगरी है और कबूतरबाजी है, ये एक फ़न है, इसको कोई आम ना समझे।
दुनिया में कोई खेल ऐसा नहीं है जिसमें इतनी मेहनत करनी पड़ती हो जितनी इसलिए 24 आवर्स, यानी कि 3 माह है, उसमें आपने चोरों की तरह सोना है कि अपनी नींद पूरी करनी। अगर आप खुद से कर रहे हैं तो, अगर आप खुद से कर रहे हैं उसमें आपने नींद का भी अपना एक ऐसे बिल्कुल सर्कल चल रहा होता है, उसमें थोड़ा सा भी इधर उधर हो गया आपकी खराबी हो, टाइम के ऊपर, फिर सोने का मामला, फिर दाने पानी का मामला, ठीक है। तो मैं कहता हूँ कि इससे मुश्किल गेम ना कोई क्रिकेट इससे मुश्किल है, ना पहलवानी इससे मुश्किल है, ना हॉकी इससे मुश्किल है, ना फुटबॉल, ये सबसे मुश्किल है, क्योंकि इसके लिए आपको ड्यूटी बड़ी देनी पड़ती है। देखो ना, एक पहलवान है, वो तो जब टाइम पे उठा, तो जब टाइम उठा, डंड बैठ के मारी, रियाजत की, खाना पीना किया और जाके सो गया। कबूतर बेचारा सोया, रात 12 बजे पानी दे के 3 बजे फिर उठ गया। उसके बाद उसने एक आगे वाले उड़ा दिए, जो उड़ाने वाले आगे वालों को खुराक दे दी। उसके बाद फिर वो बैठा नीचे, फिर आयों को उसने संभालना है, साथ उन आगे वालों को भी उसने संभालना है, ठीक है। अच्छा, फिर ये नहीं है कि वो ठंड में अंदर चला गया, सारे दिन बाहर बैठ के उसने फिर भी देखनी है। अब ना देखे कि मेरा परिंदा कौन सा क्या करता है, कैसे उड़ता है, वो कैसे चलेगा, उसके लिए तो मसला हो जाएगा ना। उसको हिस्ट्री बतानी चाहिए कि कौन सा मेरा कबूतर सुबह उठता 8-10 मिनट में बंद चला जाता है, उसके बाद निकलता इतने बजे है, आई चलाई करता है, नहीं करता, हर चीज नोट करनी पड़ती है। आपकी गुफ्तगू से तो नतीजा आखिर ही नहीं, बल्कि अब मजीद ये चीज पक्का हो गया है कि जिसने हाथ से करनी है कामयाबी उसी को मिलनी है। जो मैं आपसे सवाल पूछा था ना, जी जी जी, कि जो ड्राइंग रूमों में बैठ के नहीं होनी, नहीं। जिसने नीचे बैठना है और जिसने अपने हाथ से करनी है, कामयाबी उसने से बैठी है। अगले दिन ना मेरा एक दोस्त था, तो उसको फोन पे बात कर रहा, कबूतरबाज नहीं था, तो मैंने कहा भाई मेरे साल बड़ा है, तो मैं भाईजान कहता हूँ उसको, मैं भाईजान कैसी तबीयत है, कहते यार सर बड़ा दर्द होता है मेरा ना, सर बड़ा दर्द होता है। तो मैंने कहा पानी कितना पी रहे हैं आजकल, कहते यार मैं 8-10 गिलास पी लेता हूँ रोज में। अच्छा, मैंने यकीन करे अपना हिसाब लगाया कि सुबह से लेके शाम तक 8-10 बोतलें पीता था मैं। अच्छा, पानी नहीं मैंने अपने हाथ से छोड़ा, मैं भी अब उम्र का है साथ, शुगर का भी मसला है, और पानी नहीं मैंने अपने हाथ से छोड़ा। मैंने कहा आप 8-10 गिलास पीते हैं, मैं 8-10 बोतलें पीता हूँ 1.5 लीटर वाली। मेरी बात समझ रहे हैं? समझ गया। तो कबूतरबाजी तो ऐसे ही होती है, सरदाइयाँ भी चलती रही हैं, फालसे के शरबत भी, अपने आप को भी ठंडा रख रहे हैं, अपने आप को भी तो ठंडा रख रहे हैं, देखना अपना आप ही बचाना, अपना आप भी बचाना है, अपना आप ही बचाना। तो मुझे याद है, अच्छा गर्मी की कबूतरबाजी, अब मैं चले थोड़ी सी आ जाए, और मोतदल मौसम की कबूतरबाजी, आप कितना फर्क समझते हैं इन दोनों चीजों में? गधे घोड़े वाला बात ये है कि जो है ना 46-7 वाली 8 वाली, सर 45 ही कहते, 44 मैं कह रहा हूं दैट्स वो 44 हम तो कहते हैं 45-6-7 वाली जो कबूतरबाजी है ना जी, वो ले जाती है 30 साल पीछे। अच्छा, वो उधर ही ले जाती है 2-3 बजे तक, 4 बजे तक, यार ज्यादा नहीं कहती है। नहीं वो तब भी उधर ऐसे चला जाता था, कोई एक आध चला जाता था, तो अभी भी एक आध ही जाता है। तो कई दफा यानी कि ऐसे हुआ है, बहुत सारे टूर्नामेंट हैं। 2015 का आपका मिनी पंजाब जो मैंने जीता था, उसमें मेरे ख्याल से मेरे 257 पे पहला बैठा था, लास्ट फिफ्थ पे 257 पे पहला बैठा था, और मेरे ख्याल से एक कबूतर अजहर गुराया का बैठा था 6-15 पे, आखिरी कबूतर अजहर गुराया का 6-15 पे बैठा था, बाकी 4:30 बजे साफ हो गई थी। मेरा दोस्त अमन पे पहला बैठा था, और मेरा आखिरी 3, 6, 15-20 और 7-9 और 7-30 दोनों डैडी यही मेरे बैठे थे, 7-9 और 7-30 पे डैडी मेरे दोनों बैठे थे। और उस दिन के थे मेरे 83 घंटे के लगभग 7 कबूतरों के साथ। मुझे याद है लोगों ने क्या कीड़े उड़ते बैठे। हाँ
केड़े कौन है जेड़े इतने लोगों को बता। बल्कि आप आए भी थे, अगले साल आप आए भी थे। वो जो आपकी जोड़ी बैठी थी ना, उस जोड़ी का बहुत शोर मचा। हाँ बिल्कुल उस शोर का बहुत शोर मचा। उनका कि इतने टेम्परेचर में और 7:30 बजे, 7 बजे के बाद। सर मैं ही आपको बताता हूँ 2024 की सुना देता हूँ। मैं गुजरात आया और मैं लेटा हूँ कमरे में, हमारे मेहमान नाम रहने थे, वो आए मुझे के साथ सोए हुए, उठो। मैं क्या क्यों खैर है, आओ तो सही। बाहर निकले, यूं करके देखा कुत्ते के सारे वो मेरे कुत्ता कहते ये नहीं जा रहे। अच्छा मैंने कहा अच्छा चलो, मैं कब से पता नहीं साढ़े नहीं जा रहे, कुछ हो गया। तो मोबाइल मैंने ऑन किया, मोबाइल ऑफ था, जैसे ही ऑन किया मैसेजेस की लाइन है। मैं कहा ये क्या हो रहा है। वो पूरी बेल्ट, सियालकोट, गुजरांवाला, गुजरात, खारियां, मंडी, 7 बजे लोगों के 5-5, 6-6 कबूतर बैठे। और फिर एक दिन नहीं, अगले 4-5 दिन लोगों से 50 घंटे बनाना मुश्किल हो रही थी अक्सरियत से। गर्मी का एक स्पेल ठीक है। तो असल में होता ये कि वो आता है एकदम से, परिंदे पीछे उड़ रहे होते हैं 37, 36, सर एक और भी है। मैं आपकी ऐसे मौसम में अच्छा ही उड़ता है। तो जो असल कबूतर है ना, वो ही उड़ता है। और आप देखिए ना, वो फर्क वो छाननी लग जाती है उसी जगह में। फर्ज मुहाल है 50 छतें उड़ेंगी एक जगह, 40 लेटे हुए हैं और 5 परफॉर्म कर रहे हैं। उनके कुछ ना कुछ तो they have to be वो बात मैंने इस दफा सीखी है ना। बात ये है कि चले दोस्तों के लिए, मैं तो आप खुद स्टूडेंट हूँ, सीख रहा हूँ, बड़ी बातें तो नहीं है। लेकिन आप ये बात देखें कि आपके हाथ तराजू होने चाहिए। वो आपको बता दें कि हाथ में कबूतर पकड़े कि मेरा कबूतर किस जगह पे। असल जो फर्क है ना, वो कबूतर बनाने का है। कबूतर बनाने का मतलब ये नहीं कि ये फलां क्रॉस है या फलां कबूतर है, नहीं। उसको जो आपने तैयारी देनी है ना, अब आप देखें कि एथलीट्स हैं, वो ग्रामों में, एक बंदा है पूरा 60, 55, 60, 65 किलो का, वो ग्रामों में आगे पीछे नहीं जाने देते स्पोर्ट्समैन जो है। मेरी बात समझ रहे हैं? मैं समझ रहा हूँ। वो कहते इतने ग्राम से आप आपने, हाँ, रोज वो दौड़ लगा रहा है। वो 1000 मीटर, 2000 मीटर, 3000 मीटर, जिस लेवल का वो खिलाड़ी है, सारी बात है। उसने जब उस गेम में जाना, उतनी दौड़ वो पहले लगाएगा तो फिर ही ना। जब वो लगा रहा है, वो अपनी डाइट लेके, पूरी उस्तादी बात समझा रहा हूँ आपको, समझने वाले समझ जाए। उनको पैगाम जा रहा है, मैं वो फिरते ले रहा है, वो 3000 मीटर वाला वो दौड़ रहा है, वो अपनी डाइट ले रहा है, सारा कुछ खा रहा है, ठीक है। लेकिन उसके साथ वो अपना वेट जरूर चेक करते हैं कि इस डाइट के साथ इसने अपना वेट तो नहीं बढ़ाया या काम तो नहीं किया, ठीक है। तो कबूतरबाजी भी है। जब आपके कबूतर बन के आएंगे, आपके जहन में, अगर आप 38 में उड़ रहे हैं कोई बात नहीं, लेकिन आपके जहन में 48 भी होना चाहिए। वो भी आ जाए तो हमने क्या करना, वो आ जाएगी तो मैंने क्या करना। उसके आगे फिर आ जाते हैं दाने वाले, वो आपकी खिदमत है, वो आपका खिलाना पिलाना है। वो वर्सल लगा के चलता है, कोई किसी जगह पे चलता है, वर्सल लगा के बहुत सारी वराइटियां है ना, बहुत कुछ करते हैं। भाई ने भी आगे यही बात की, नई चीजें आ गई हैं, ये आ गया, वो हो गया। कहाँ से सीखी कबूतरबाजी? देखिए मुझे ना थोड़ा सा एक का भी शौक है। अच्छा। मैंने बहुत पैसा जाया किया। मेरे पास इधर एक सन्यासी मैंने बिठाई रखा तकरीबन कोई 4-5 माह। अच्छा। तो कुछ दोस्तों को पता है ना मेरे, तो मैंने को 8-10 लाख रुपया जाया किया। अच्छा। मुझे कुछ हासिल हुआ या नहीं हुआ, लेकिन मैं कोशिश में रहता हूँ सीखने की, अच्छी चीज की। ठीक है, मैं सियासत भी, कारोबार, सारी जिंदगी में 28-30-32 साल हो गए कारोबार करते हुए।
हमारा तो कारोबार भी चावल का था, इतने से दाने दे के हम बता देते थे इस गाड़ी में से कितने चावल निकले हैं, ठीक है, तो टोटा कितना निकलेगा, और मतलब इतना बारीक काम था वो। तो मुझे हिकमत का बहुत शौक है, तो मैं फिर जाता हूँ अच्छी से अच्छी चीज़। उस्ताद जी ने भी बहुत कुछ सिखाया, उस्ताद जी का दाना पानी भी आता है मेरे पास, बहुत अच्छा दाना पानी है। तो कुछ चीज़ें फिर वो ताकत है, एनर्जी है, बस इम्प्रूवमेंट की तो हर बंदे को कोशिश करना है ना कि हाँ। चीज अपने नॉलेज को बढ़ाने की चीजों हाँ। की। एक जगह पे रुक के भी निजाम नहीं चलता। नहीं रुक के चलता ना, वो फिर एनर्जी है, आपने इनकी एनर्जी पूरी करनी है। अब मैं पहले भी एक इंटरव्यू में कहा कि मुझे एक दोस्त ने बताया कि पहले जो थे गामा पहलवान और दूसरे पहलवान जो थे वो बकरे खाते थे, दूध पीते थे, मक्खन खाते थे, घी खाते थे। अच्छा, अगले जो आए वो मादनियात वाले आ गए, वो बकरे खाते थे, किसी हिसाब से खाते थे। अभी एक और बात बताता हूँ, एक दिन एक बंदा कहता है यार शुगर है, करेले का जूस निकाल के पियो, करेले का जूस निकाल के पियो, उससे शुगर कम हो जाएगी। और मैं एक डॉक्टर से बात की, उसने कहा ये जो गोली है ना इतनी, एक मन करेले का जूस पी लो, ये गोली एक बराबर है। बात समझ गई? एक मन करेले का जूस एक तरफ है और ये गोली एक तरफ है, यही चीज है। कबूतर सारे घर के होते। हाँ, कबूतर सारे घर के होते, अल्लाह का शुक्र है। 10 बिल्कुल पट्टे पट्टियां, अच्छा, यानी कि उनमें से 3 पिछले साल हाड़ में बच्चे उड़े थे, अच्छा, बाकी यसू वाले बच्चे थे। एक कबूतर पुराना था मेरे पास, 4-5 साल पुराना, तो वो उड़ा, बाकी सारे नहीं, सारे नहीं। और बड़ा मजा करवाया। कुछ ना कुछ तो हाथ आ गया। नहीं वो बस तरह भाई खाना पिलाना बट है, हम खुद भी खाने पीने की तरफ रखते हैं, तो इनको परिंदों की भी खिदमत करते हैं। खिदमत की तरफ ही रखा है, अच्छे से अच्छी चीज अल्हम्दुलिल्लाह खिलाई जाए, जितनी अच्छी सी चीज। मैं आज ना एक वो क्लिप देख रहा था, मुदाइया का मीम बनाया हुआ था, किसी उस्ताद ने कहा कि मैंने उसको कहा आप मुझे मजून का भेज दिया, तो उसने मुझे भेज दिया। नीचे कमेंट्स में इतनी इतनी बुरी बातें, इतनी इतनी बुरी बातें, अब नहीं पता किसी को कि क्या है। इधर तो हमने तो ऐसी चीजें भी देखी कि जो 100 ग्राम 2.5 लाख की, मैंने 100 ग्राम 2.5 लाख की, 100 ग्राम 2.5 लाख। नहीं ये तो ऐसे ही है। अब आपने खुद ही वो बात छेड़ दी कि आजकल किस माहौल को क्या देख रहे हैं, क्या यानी कि अल्लाह अकबर, बस यार बर्बादी है इतराम भाई, बर्बादी है, और कुछ हासिल नहीं है। शौक के साथ जुल्म नहीं करते। जुल्म यकीन करें, मैं खुद इतना अपसेट रहा हूँ, हालांकि मैं देखिए मेरी एक बरादरी है कबूतरबाजी की, कोई भी ग्रुप हो सब काबिल एहतराम, सब एहतराम की। मैंने अभी आपको जिक्र नहीं करा कि मैं आपके लाहौर में गया हूँ, उस्तादी का उस्तादी शिगिर्दी का कट था, और मुखालफिन के साथ ऐसे रस्म रिवाज, ये जी भाजी आपके कपड़े, ये जी आप मुखालिफ जो हैं उस्ताद, ये आपकी मिठाई भाजी, ऐसे इज्जत से बिठा रहे हैं, और बड़ा एहतराम और बड़ा माहौल। इधर भी हमने देखा कि हरीफ की इज्जत नहीं है। तो भाई ने मेरे ने मुझे कहा था शुरू में कि यार बदतमीज बंदे का शौक ना करना, ये तो इज्जत का शौक है, ये इज्जत का शौक है। अगर एक दूसरे की इज्जत कर सकते हो, मिल बैठ सकते हो, प्यार मोहब्बत से, प्यार मोहब्बत बढ़ना चाहिए। वो दुश्मनी है, वो गोली चली है, कबूतरबाजी है ना। शाह जो थे, शाहरान ने भी रखे हुए थे, हम भी रखे थे। स्पोर्ट नहीं कहते कि ये हमारा शौक है। स्पोर्ट्स में तो जब 2 हरीफों ने उतर जाना है, एक ने जीत जाना है, एक ने हार जाना है, 2 टीमें उतरी, कुछ ना कुछ तो रिजल्ट लैंड आना है उसका। मैं कहता हूँ मेरे साथ, मैं पहले भी एक इंटरव्यू में बात की है कि यार ये अगर बेइज्जती हो तो फिर तो हम पाकिस्तानी डूब के मर जाए। इंडिया से इतनी दफा हार गए क्रिकेट में, क्रिकेट में हम कितनी दफा आ रहे हैं, तो ये अगर बेइज्जती हो तो फिर तो हमें डूब के मर जाना चाहिए। तो यार ये खेल है, इसको खेल को खेल ही रहने दो यार, खुदा का वास्ता है। इसको मैं आपकी वसात से, मैंने आपको भी कहा है कि आप किरदार अपना अदा करें, ठीक है, आगे बढ़े। बहु नासर साहब को कहें कि आप दिल छोटा ना करें, हम लोग आपके साथ हैं यार। आप हमारा शौक करवा रहे, हम हौसले में होते हैं। पंजाब कमेटी बैठी है, हमें हौसला होता है कि यार कोई इधर उधर भैंकी भैंकी नहीं होगी, कोई बैठे हैं, किसी को बात सुनाने वाले तो हैं।
अब वो इस्तीफा लेके बैठे हैं। अब बताएं कोई मसला हो किसके पास है? नहीं, वो तो ऐसी गैर मुतनाज़ा शख्सियत और बेलौस शौक की खिदमत करने वाली शख्सियत, उनकी एक बड़ी गिरा कदर खिदमत है। और पर जब इंसान हर्ट होता है तभी वो उसके साथ। मैं एक बात कहता हूँ, ये कबूतरबाजी है। बड़े बड़े लोग आए, बड़े बड़े लोग चले गए, सदा बादशाही मेरे अल्लाह की, बस। वो बंदा क्या है? कुछ भी नहीं। तो रात भाई बंदा कुछ भी नहीं है। बड़े बड़े लोग आए, बड़े बड़े लोग चले गए, तो बस कर दें। कौन सा जनाब आपने क्या लेना? कभी जीत के कभी हार के, सब किसको नहीं हार रही? किसको नहीं हार रही? कौन सा उस्ताद है जो कहे कि मैं हाथ खड़ा करके कहता हूं मैं आज तक हारा ही नहीं? तो है बंदा ऐसा पाकिस्तान में? या कोई दुनिया की टीम ऐसी है जो नहीं हारी होगी किसी गेम में? गेम है यार, इसमें हार जीत आती रहती है। इसको गेम को गेम रहने दे, खेल को खेल रहने दे। इसको कोई सियासी, कोई पॉलिटिक्स तो नहीं है यार। ग्रुप है, ग्रुप है, ग्रुप। वो ग्रुप को क्या करना कि जिसकी वजह से कि बड़ों की इज्जत ही ना रहे। देखना, अब यकीन करें, पहले तो और थे, माँ बहनों तक भी आ गए यार लोग। एक दूसरे की माँ बहनें नंगी करनी शुरू कर दी इन्होंने। खुदा का वास्ता है, मेरी रिक्वेस्ट है सबके आगे, सबके आगे कि पहले आप जितनी जल्दी हो, मैं नाम लेके कह देता हूँ, मैं नाम लेके कह देता हूँ, अकमल खान साहब आप बड़े हैं, आप करदार अदा करें। या तो फिर आप कह दें कि मेरा क्लियर खेल ग्रुप से ताल्लुक नहीं है। मेरे अल्फाज, आप मेरे बड़े हैं, बड़े भाई हैं, मैं आपकी बहुत दिल से इज्जत करता हूँ, एहतराम करता हूँ, आप अच्छे शौकीन हैं। अगर आप अपने आप को क्लियर खेल ग्रुप है, क्योंकि अमीर मुख्तियार खान आपसे छोटा है, आपकी रिश्तेदारी भी होगी, आपका सारा कुछ होगा, लेकिन आप बड़े हैं, आप आगे बढ़े, आप करदार अदा करें। तो आप भाई आप आगे आए, उधर से चेयरमैन साहब को मैं कहता हूँ आप आगे आए, आपस में मिल बैठे, मेरे पास आज मैं आपका खाने का सबका अरेंज करता हूँ, 100, 200, 400, 500 बंदे का मैं अरेंज करता हूँ। आप आए, मैं आपकी मेहमानबाजी करता हूँ सबकी। आप मिल बैठ के इन बातों को खत्म करें। जो लोग ये बातें करने वाले हैं, जो ये शरारतें करने वाले हैं, आपके ग्रुप में से हैं, आप उनको कंडेम करें, उनको फारिग कर दें, एकदम पनिशमेंट दें, पूरी पनिशमेंट दें। चेयरमैन साहब आपके ग्रुप में से जो है, आप उनको पनिशमेंट दें। किसी को झूठा सच्चा ना करें, जो होना था वो हो गया। एक लकीर पीटने का फायदा, वो बाजी थी, खत्म हो गई, उड़ी नहीं उड़ी, जो भी हुआ खत्म हो गया यार। ये आगे जो कुछ चल रहा है उसमें आप बड़े हैं। मैं फिर पहले अकमल खान साहब को कहता हूँ, आप इंतहाई शरीफ आदमी हैं, आपकी आवाज पूरे मुल्क में है कि अकमल खान बहुत शरीफ आदमी है, बहुत नफीस आदमी है, बहुत अच्छा आदमी है। मैं आपको कलिया खेल ग्रुप का बड़ा समझता हूँ। आप आगे आए, मैं भाई जब आपका दिल जाए, मेरा मैरिज हॉल है, मैं हाजिर हूँ। मेरे पास आए 100, 200, 400, 500 बंदे की मैं मेहमानबाजी करता हूँ। इनको बैठाए, इस खराबे को खत्म करने के लिए मेरा जो कुछ लगेगा मैं करूंगा। अच्छा, मैं अपना करदार नहीं, ये अच्छी है। आप जैसे लोगों की काबिश मेरे ख्याल में रख लाएंगे, जल्दी रख लाएंगे इंशाल्लाह। आप लोगों की जो नेक नियति है इंशाल्लाह ये जल्द रंग लेके आएगी। और इस शौक के लिए बाहर से आके किसी ने काम नहीं। और बिल्कुल उस्तादा जो है अपने अपने ग्रुप के, वो बिल्कुल सख्ती से पाबंद कर दे कि जिसने यार कोई भी हरकत की थी, हमें पता चला, हम ग्रुप से फारिग कर दे, हमारा उससे ताल्लुक कोई नहीं। मेरे ये बेटा है, मेरे ये दोस्त है, मेरे महाबत को करे तो सही हरकत। मेरे एक शागिर्द ने कोई हरकत की, मैंने उसको उसी वक्त फारिग करके उधर बार डिफेंड नहीं किया मैंने उसको। ठीक है, तो ये है कि आप करें, बड़े हैं यार, ऐसे ना खामोश ना रहे। इस खामोशी में बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है, बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है, ज़हन खराब हो रहे हैं नए शौकीनों के। और नहीं सर, शौक का ज़हन नहीं खराब हो रहा है, हमने अपने शौक को स्टेक पे लगा दिया, स्टेक पे लगा, बहुत बुरा। और हम अपने शौक के साथ जुल्म कर रहे हैं। आपके छोटे भाई, बड़े भाई, बड़े ये दोनों मेरे से बड़े, मैं छोटा हूँ। क्या है, बहुत इन्हें जुनून, शौक
भाई इन्होंने खराब किया शौक पे इन्होंने लगाया। शुरू मैंने ही पहले किए थे, अच्छा। तो फिर इनको साथ मिला के तो फिर चलते रहे दोनों ही मिलके। तो कैसा देखा ये सारा अब आपने सारे, यानी इस अपनी इस कामयाबी के हवाले से क्योंकि ना ये खुद एक ऑनर होता है जी। और हर साल एक जैसी कारकर्दगी आना बड़ा मुश्किल काम है। ये फितरी सा ये कह ले रोज सेंचुरी नहीं बनती, जिस तरह वो क्रिकेट से भी ले लो ना, हाँ जी। ठीक। तो बड़े बड़े प्लेयर होते हैं वो सिफर पे भी आउट हो जाते हैं, ठीक है। तो कैसे कैसे देखते हैं ये सारा, ये सारी इस कारकर्दगी को? देखें, कारकर्दगी देखे देन तो अल्लाह ताला की है, लेकिन हाँ, जो हाँ। मेहनत है वो मेहनत काशिफ भाई ने बहुत मेहनत की, बहुत मेहनत की, बहुत मेहनत की, दिन रात एक कर दिए। देखो बहुत सेक्रीफाइस फैमिली को, बिजनेस में बहुत नुकसान उठाए, और उसके बाद फैमिली की तरफ से जो टाइम फैमिली को देना था वो भी इन्होंने कबूतरों को दिया, और फिर एट द एंड जो देखा सक्सेस मिली, तो वो देखो एक होता है कि जब इतनी मेहनत है वो रंग लाती है ना, तो वो सारे धुरे जो है ना जिसको कहते हैं धुल जाते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बहुत मैं स्पेशली आज ही आया हूँ तो इनको कॉन्ग्रेचुलेट करने के लिए फिजिकली। फ़ोन पे तो देखो होता रहता था, बड़ी खुशी मिलती थी डेली बेसिस पे, तो बड़ा मज़ा आया, बड़ा इंजॉय किया ऑल ओवर द पंजाब। ये देखिए इनकी बाकी भाइयों के भी जिनकी परफॉर्मेंस, स्पेशली आसफ चदर साहब बड़े अच्छे कबूतर उड़े उनके, फारूक आजम खान और अपने भाई जाहिद हनान साहब फैसलाबाद से, और बाकी भी जिन्होंने एफर्ट की। देखो एफर्ट तो ये देखो ये 4-5-6 लोग जो सब टूर्नामेंट में आगे रहे, मैं उनका नाम तो ले दिया, लेकिन ऐसे बहुत सारे नाम हैं जिन्होंने बहुत मेहनत की, लेकिन कुछ मौसमों की वजह से या कुछ शायद उनके फैमिली में या कोई ना कोई किसी न किसी ऊंच नीच की वजह से वो थोड़ा सा पीछे रह गए, उस तरह परफॉर्म नहीं कर सके। उनके लिए हम बेस्ट विशेस हैं फॉर द नेक्स्ट कमिंग सीजन्स। तो इंशाल्लाह आप लोग, ये कोई ज़रूरी नहीं है कि ये जो लोग अभी 1, 2, 3, 4, 5 है ये सारी ज़िंदगी यही रहेंगे। इंशाल्लाह आप भी मेहनत करें, बाकी सब भी मेहनत कर रहे हैं, तो ये चीज़ें, ये जो पोजीशंस हैं रोटेट होती ही रहती हैं। सब भाई अभी क्रिकेट को डिस्कस कर रहे थे, इंडिया का कितना नाम था, अभी ये लास्ट वीक में ही देखो आयरलैंड के साथ सीरीज 2-0 से हारे, 2-0 से हारे। तो ये होता है कि ये गेम है, गेम में कभी कोई चीज़ आपकी ऑन द मोमेंट क्लिक कर जाती है, सम टाइम आपकी लक भी साथ नहीं देती। आप 100% भी अपनी तरफ से दें, लेकिन आप उस तरह परफॉर्म नहीं कर सकते, क्योंकि कामयाबी जो है वो अल्लाह की तरफ से है। तो आप हार्डवर्क करें, मेहनत करें, तो इंशाल्लाह फ्यूचर में देखें कि आपकी मेहनत भी रंग लाएगी, तो इंशाल्लाह आप भी ऊपर होंगे। थैंक यू जी। झुकाव किस तरफ है? ब्रीडिंग की तरफ जाता है कि कुछ उगाने के मशरूम की तरफ जाता है? देखो मेरा झुकाव जो है, मैं तो कबूतर लवर हूँ, मेरा तो कबूतर बनाने की तरफ जो है ना उधर रुझान ज़्यादा है। वैसे बहरीन में हम उड़ा भी रहे हैं माशाल्लाह, लास्ट 10 ईयर में मोर देन 50 टूर्नामेंट्स विन किए हैं। अपने दोस्त हैं, अपने भाई हैं नदीम इकराम साहब, चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, बहुत बड़ा नाम है बहरीन का, उनके साथ मिलके शौक करता हूँ, क्योंकि जाहिर बात है वो फॉरेन में इतना टाइम नहीं कोई भी मिलता, तो बड़ा मुश्किल होता है कि अकेले बंदे का मैनेज करना। तो वहाँ कबूतर रखे हुए हैं? पहले रखे हुए थे, अभी दोस्त के साथ मिलके ना एक ग्रुप बनाया हुआ है ना, उनके साथ मिलके शौक कर रहे हैं। तो बहुत ज़बरदस्त परफॉर्मेंस है नदीम भाई की, तो उनके साथ ही मिलके शौक कर रहे हैं। तो बहरीन में हमारा बहुत अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने बहुत नाम। चलिए बहरीन के मौसम पे पूछ लेते हैं, फिर आइए। मैंने एक सवाल आखिरी रखा हुआ है। बहरीन का मौसम जो है वो गल्फ का डिफ़िकल्ट तरीन मौसम है। उधर हवाएं जब चलती हैं तो आप यकीन करें कि कबूतर एक टावर से ऊपर नहीं जाते, और तब भी 10-10 घंटे की परवाज़ आती है उनकी। 10-10 घंटे की आप यकीन करें कि हमें बिल्डिंगों पे चढ़ के गलियों में से ढूंढने पड़ते हैं, इतना हवा का दबाव होता है। सम टाइम 40-45 जो है वो भी हवा का प्रेशर होता है, तो फिर भी परफॉर्म करते हैं। और फिर जो ट्रिकी चीज़ है वो ये है कि अगर आप फिरते ले रहे हैं लास्ट वीक में तो बिल्कुल हवा बंद है, और जिस दिन बाजी आनी है सडनली उस दिन हवा चल जानी है। और या फिर अगर आप फिरते ले रहे हैं लास्ट 7 डेज आपकी फिरते हवा में है, जिस दिन बाजी आनी हवा बिल्कुल बंद है।
उधर के मौसम को समझना बहुत मुश्किल है। ठीक है, वहाँ पे शौकीन आते हैं। शौकीन बहुत हैं। देखो शौकीन रखने वाले तो जिस तरह पाकिस्तान के अंदर है, हर गली में आपको मिलेगा। उड़ाने वाली छतें हमारे पास 40 to 50 हैं, जो रोटेट होके 30, 40, 45 इतने रहते हैं। हर टूर्नामेंट में इतने प्लेयर्स होते हैं। अच्छा शौक, अच्छा शौक है, बहुत अच्छा शौक है। 11 कबूतर ही उड़ते हैं। कबूतर 11 जेट की बाजी में उठते हैं, वरना नॉर्मली 7 कबूतर, आठवां हेल्पर जो है ना वो जेट की कितनी परवाजें? 4 परवाजें। जेट की 4 परवाजें आती हैं, लेकिन जेट जो आता है वो उस वक्त बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाती है। उस वक्त जो है ना वो कहते हैं ना कि कबूतरबाजों की बस हो जाने वाली। और जो कबूतर आपका नॉर्मली अक्टूबर नवंबर में मगरब इशा के टाइम भी बैठता है, जब जून 15 के बाद परवाजें आती हैं तो उसकी 8:30, 9, 10 बजे परवाजें ख़त्म हो जाती हैं सुबह। और सम टाइम तो ये हुआ, लास्ट ईयर हमने एक टूर्नामेंट खेला, 1 डे टूर्नामेंट था। आप अंदाज़ा करो कि 7 कबूतरों के साथ 17 घंटों वाला चैंपियन बन गया। ये समझने वाले तो इसको बड़ा हंसते हैं, बड़ा मजाक समझते हैं, लेकिन कबूतर वही है। इन्होंने इतनी लंबी सुना दी है, इन्होंने ये भी बताया कि इनके कबूतर उड़ाता कौन है। तो कबूतरबाजी ऐसी चीज है कि दाना पानी किसका है और सारी मुशावरत किसकी, ये इन्होंने नहीं बताया। ये है कबूतरबाजी। भाई जी गाइडलाइन काशिफ साहब की रहती है, साथ में हमारे। तो ये मजेदारी की बात बताऊं, ये पिछले से पिछले साल की बात है। नदीम भाई से मेरी बात होती रहती, उस शागिर्द वो और है, लेकिन वो चलते हैं मेरे मशवरे से ही, असू में भी और जेठ में भी। तो मैं सुबह कबूतर उनके उड़े, मैं सो गया, तो मैं उठा हूँ तो कहते चैंपियन हो गए। मैं क्या मतलब? कहते जी हमारा पहले 7:45 बजे बैठा है, आखिरी 10 कुछ पे बैठा है। मैंने कहा फिर भी चैंपियन हो गए। कहते ये रिजल्ट देखो, 5 बजे पल्ला लगा है, 5:15, 5:20, 6, 6:10, कई लोगों के 7 बजे तक पूरे हो गए, किसी के 8 बजे तक पूरे हो गए मेरा। और उनकी तैयारी अपनी तरफ से मैंने इतनी अच्छी करवाई हुई थी, यानी कि फुल फ्लैज तैयारी जिसको कहते हैं। तो तब जाके उनका पहला 7:45 बजे बैठा और आखिरी 10 बज के कुछ मिनट पे बैठा, और तब वो चैंपियन हो गए बहरीन में। इस दफा तो नहीं उड़े वो। 15 जून के बाद बहुत मुश्किल हो जाता है। वेदर जो है ना, ह्यूमिडिटी जो है ना 80%, 85% ऑक्सीजन की कमी हो जाती है बहुत ज्यादा। उसकी वजह से कबूतर हाँफ जाता है बहुत जल्दी। बहुत एक बड़ी आजकल बहस जी कि जी सरगोदा, फैसलाबाद, बिस्की तो अभी फैसलाबाद का हिस्सा है, खड़ा वाला। हाँ नहीं कि जी इतने मौसम खराब होता है, इतने हवा नहीं चलती। तो आप भाई एक मैं आपको बताता हूँ, एक छोटी सी चीज बताता हूँ। हमारा नॉर्मल टेम्परेचर क्या है बॉडी का, और उसके दरमियान में जिसको कहते हैं 102 बुखार हो गया, उससे खड़ा नहीं हुआ जा रहा। 99 पे हम कहते हैं जी नॉर्मल है, ठीक है। थोड़ा सा 2 डिग्री बढ़ता है इंसान का बॉडी टेम्परेचर, तो उससे खड़ा नहीं हुआ जा रहा। अगर आप फैसलाबाद का और इस्लामाबाद का, जो हम पंजाब के टूर्नामेंट KPK के खेलते हैं, अगर पंजाब फैसलाबाद में हमारा 46-47 चल रहा है रियल फील के साथ, तो वही रियल फील उस वक्त 38-39 इस्लामाबाद में। तो फिर भी आप कहते हैं कि कौन सा एडवांटेज फैसलाबाद या इधर नमी वाला, कौन सा एडवांटेज है? सर वो एक अलग चीज है। मैं बात कर रहे हैं, मैं एक कह रहा हूँ, एक आजकल ये बहस कि जी सरगोदा खड़ा मौसम, फैसलाबाद खड़ा मौसम, तो देख लो ना जायद उनको कोई टेंशन नहीं है, यानी कोई परफॉर्मेंस पिछले साल की देख लो, इस साल की देख लो, उस तो पिछले साल की देख लो, तो बाकी एरिया देखो, इतने हवावा, इतने मौसम बदल रहे हैं, इतने ये हो रहा है। तो आप मैं इसलिए मैंने मुतलका बंदे से ही मैंने ये सवाल करूँ। मैं ना अभी ऑनेस्ट बात करता हूँ। हाँ जी, तो 2010-11 की कबूतरबाजी थी, वो ऐसे ही था कि सुबह पल्ला मारा, कबूतर चक्कर पे चक्कर, तो वो आसमान में चल गया।
15 के बाद जाके मौसम चेंज हुआ है हमारी तरफ। 15 तक ऐसे ही रहा, 15 के बाद ऑल ओवर चेंज हुआ है, हवा इधर भी चलती है सुबह। लेकिन जो कबूतर देखे ना, एक बंदा कहता है हमारी तरफ हवा चलती है, भाई तेरी तरफ आज हवा चली है, आज ही चल गई है 24 मई को, 26 को, 28 को, बाकी फिर तो भी तो भाई चलती आ रही है। तब तुम्हारी वीडियो चलती है जनाब 7 बजे के बाद, उस दिन हवा नहीं थी। जिस जगह में जिस देखे ना, अब हम आती हैं, हम इधर बैठे हैं, यही पंखा था, मुझे मेरे भाई ने कहा मैं एसी लगवा देता हूँ, मैंने कहा एसी लग गया तो कबूतरबाजी हो गई। बाहर कूलर पड़ा, मैंने कूलर भी नहीं चलाया। अच्छा, मैंने पूरी फिर तो मैं 2 दिन सिर्फ पंखा चलाया है, 1 दिन चलवाया, बाद में वो भी बंद कर दिया। पानी हाथ में रखा, आदी हो गए हम लोग। वो मजदूर काम कर रहे हैं, देख रहे हैं ना, हम पंखे पे बैठे पसीना आ रहा है, वो धूप में लगे हुए हैं। मेरी बात समझ रहे कि नहीं समझे? बड़ी 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 गहरी बात कह दी। हम भी इंसान है, वो भी इंसान है, पर वो उनका रूटीन का रूटीन मैटर है। जिसका रूटीन मैटर उसको हवा के साथ क्या। फारूक खान ने क्या कहा था, उसने कहा अपने इलाके के परिंदे बनाओ भाई, वो जो जहां उड़ रहा है उसका वही है, उसका हवा के साथ क्या चक्कर। जब उड़ जाए हमारे, फिर हम हमारी स्तादी बड़ी है, ना उड़े हवा बड़ी है, ये तो नहीं। अब देखिए ना हमारी तरफ क्या हाल हुआ है। मेरे पास वीडियो बड़ी हो, मैं आपको दिखाऊं, पहले दिन भी इतना तूफान, दूसरे दिन गर्मी बहुत ज्यादा, तीसरे दिन फिर तूफान। इधर कबूतर खड़े रहे, बंद गए हैं, जैसे निकल के आते रहे खड़े होते रहे। 9 के साथ 97 घंटे बनाए उस तेज हवा में। 2016 की चौथी फिर बैसाखी निकाली, 25-25, 30-30 घंटे लोग। मेरे कबूतर 6 से नीचे 10-10 फुट रह गए थे जमीन से। मोटरसाइकिल नाम मिला था बहरीन कप में मुझे, चैंपियन परवाज। ये कोई बात नहीं, बहरीन में जैसे भाई ने बताया उधर होती है हवा, परिंदे आदि हो जाते हैं। परिंदे उड़ाने जिस पड़ते बंदे हैं, ने पड़ते देखे हैं। ना भाई साहब, 1 मिनट, वो कोई नया तो नहीं ना आया, बच्चा छोड़ा, वो हवा थी मेरे इलाके में, बच्चा उड़ता रहा हवा में, वो पट्ठा बन गया हवा में उड़ता रहा। मेरे इलाके में हवा है, माजरत के साथ को बुरा ना बनाए मेरी बात का। ये एक टेक्निकल बात, ये जो ये मैंने अपने मामू से भी बड़ी सुनी सियालकोट से। वो नहीं भाई साढ़े इतने हवा आंदी, भाई हवा कौन सा आ जाइए। जब वो बच्चा छोड़ा है तब से ही वो हवा देख रहा है। मेरी बात का जवाब मिल गया कि नहीं मिल गया सबको? लॉजिक वाली बात है बड़ी कि लॉजिक जिस दिन बच्चा छोड़ा था वो हवा में उड़ना शुरू हुआ है, वो जवान हो गया, उसी हवा में उड़ा है, उसी वेदर में उड़ा है। हाँ, अगर जड़ा वाला का कबूतर जाके सियालकोट उड़े, उसने तो कहना यार अंदर तो हवा नहीं सी है, ये हवा है, फिर तो कह सकते हैं। ये एक ऐसा असल में एक बहस ही बड़ा आपने मेरे साथ एक बंदे ने ना, मैं सीधा साधा सा बताऊं, मेरा आपको पता लंबा चौड़ा नहीं कोई सिस्टम है, मैं अपनी छत पे खुद से शौक करने वाला बंदा। मुझे एक बंदे ने कहा फलां कबूतर, फलां बगल, फलां पर, फलां ऐसे, ठीक है, फलां पर, फलां अख, 9वां इत्थे, 10वां इत्थे, 13वां इत्थे, फलाना इत्थे, फलाना इत्थे। मैं उस्ताद, देखो मैं उस्ताद हूँ, मेरे नाम के साथ उस्ताद लगता है। मुझे आप कहते हैं एतराब भाई, कहते यार ये मदराज, यार इसके कबूतर नहीं उड़ रहे, काशिफ भाई आप जरा आके देखो, इनको उड़ाओ। अब मैं हूँ उस्ताद, मैं कहूँ भी पहले उमर दराज मोरा लगी है, मैं कहा इन्होंने पर वटे कर, इन्होंने पर खंजरा ले कर। मैंने तो उस वक्त में, उस माहौल में उनको देख के उनसे परफॉर्मेंस लेनी की कोशिश करनी है, कोशिश कर, ठीक है कि यार ये उड़े। मैं एक जगह, मेरे दोस्त थे, मददगारी की बात तो वो टूर्नामेंट उड़ रहे थे, एक उस्ताद जी उनके पास बैठे हुए, उस्ताद जी ने पहले मुझे कॉल किया आप आए हमारे। 2 दिन उन्होंने बनाए, मेरा 66-67 घंटे 7 कबूतरों के साथ 2 दिन में। तो मैंने कहा अच्छा यार मैं आता हूँ। वो फिर वो छत वाले ने भी मुझे फोन किया, वो बड़ा प्यार वाला था। मैं कहा अच्छा चलो मैं आता हूँ। मैं चला गया तो वो कुर्सी शुर्सी मेरी रख दी, तो उन्होंने भाग के वो खुड्डे की तरफ गया। मैं आपको कबूतर ला के दिखाता हूँ। मैं कहा तू छड़ दे कबूतरों को, सिर्फ धूप निकाल, वो कबूतरों धूप में। मैं कहा आपको दिखाता हूँ, मैं यार तू बाहर धुप्पे काट के उड़ा आ जा। अच्छा वो मेरे पास आ गया,
उन्होंने कहा जी हम खाना बनाते ही। मैं कहा नहीं मैं चलता हूँ, मैं तुम्हें कुछ देता हूँ, इनको उड़ाना। कहती आपने कबूतर देखे नहीं? मैंने कहा मैंने देख लिए, मैंने देख लिए कबूतर, मुझे पता चल गया इनको मसला। चंगे भले कबूतर जनाब, बट्टे कट्टे मेरी तरह के ठीक है। तो मैंने कहा मैं देख लिए। अब मसला क्या था? छोटी सी बात थी, याद हूं मैं कबूतर निकाले, सारे कबूतर ही पर खिला के बैठ गए, ठंडे यक किए हुए। अब मैं उनको उल्टा करता, सीधा करता, ये करता, वो करता, ऐसे करता, वैसे। कबूतर गर्म करवाए, वो मेरे हाथ से पता नहीं 15वें 20वें नंबर, लेकिन वो शहर का काम था, घंटों का वो था फर्क। 6 मिनट से वो सेकंड हुए, उसने नहीं 69 घंटे कितने मिनट बना गए। क्या किया? सर गर्म किया, कबूतर ठंडे थे। इतनी सी बात। ये बहुत बड़ी टिप दे दी है कबूतर वालों समझ गए बात? लोग बंदे ठंडे क्यों करते हैं? ठंडे क्यों करते? देखें हर चीज बस एक तरीकाकार है, लिमिट्स है। लिमिट्स पे रह के चलेंगे कुछ भी नहीं होगा। अब तो मसलन ऐसी ऐसी उस्तादियां वो एक दिन ना वो मीम भी बनाते बड़े बड़े मजे के, ते वो कहता है कि जनाब उस्ताद जी इन्होंने मिर्चा भी पा के देख लिया, इन्होंने गंढियां का पानी भी पा के देख लिया, अज घर आलू बताओ पक्के ने, ਉਹਦੇ पास की ख्याल है? ये मिर्चा गंढे भी पा के वेले, अज आलू बताओ पक्के तो वो भी पा लिए। बात समझ रहे हैं कि एक लिमिट्स में रह के, सीधी सी बात है यार आप फिर तुम्हारा रहे सीधे सीधे आप बादाम खिला रहे हो, जो भी आप हल्का फुल्का गर्म या नॉर्मल जैसे भी कबूतरों को खुराक दे के आप उड़ा रहे हो। कबूतर आपके बैठ रहे हैं 2 बजे से लेके 4-5 बजे तक, 6 बजे तक। अच्छा वो यकीन करें पहली बाजी ऐसे छोड़ दी, दूसरी भी ऐसे छोड़ दी, तीसरी भी ऐसे छोड़ दी, सिर्फ तीसरी पे हवा का थोड़ा सा आसरा किया कि यार हवा आधी तूफान है, हल्का फुल्का जो है ये कर ले। लेकिन इरादा ये था कि कबूतरों को जब तक ये खुद से रिवर्स नहीं, अगर मेरे खुराक के साथ मेरी डाइट, मेरी बात समझ रहे, मेरी डाइट पे अगर ये रिवर्स होते हैं फिर तो इनका कुछ सोचा जा सकता है। अगर मेरी डाइट पे ही वो सेंचुरी बना रहे हैं तो मुझे क्या तकलीफ है, मैं पंगा करूं? मैं इनके साथ कुछ पंगा लूं? यही है कि बाकी अगर कोई पूछना चाहे तो मैंने तो देखे इशारों में आपको बहुत सारी बातें बता दी है। बहुत अगर बात के लिए इशारा काफी। सीधी सीधी मेरे सामने को बंदा बात कर देना, यकीन करे, मेरे पास एक बंदा आया, वो बैठा रहा, छतरी वालों का उस्ताद था बेचारा, गुजरता गुजरता कहीं आ गया, वो शैलर पे था, मुंजी शुंजी ले गया। मैं कहा उस्ताद जी तुम की करते जी अपना जी 2 मोड़ च ढाना एक कबूतर, उन्हें क्या बस ए चीज़ां होंदियां ते वो है गोली भी असी कदी कदी वरत ली। मैंने कहा अच्छा मेरा सिस्टम इस तरह का है। वो चला गया, मैं शाम को गोली मंगवा के, कबूतर मेरे उड़ रहे थे, मौसम ठंडा ही था, मैं 9 कबूतरों को लगा दी अपनी, उसने जो बताई वो, और साथ में कुछ और बना के अपनी समझ से, तो मैं 9 कबूतरों को रात लगा दी। चलता फिरता बंदा, व्यापारी आदमी था, राह लगा दिया। सुबह मैंने कबूतर उड़ा दिए, मेरे मोहब्बत की फौतगी होगी, वो सरगोजे चला गया। मैं जनाब मुझे भी फैस समुद्री के पास एक फौतगी का फोन आ गया, तो मैं वो लड़के थे, उनको कहा यार उनका ख्याल करना। मैं उससे वो कहता जनाजे से 2 बजे जनाजा था, 2 बजे जनाजा पड़ा, उनको फोन किया, मैं फिरते पे ने, आते ने जाते ने, आपको भी याद है ना, आप शैलर पे आए थे, आते जाते थे कभी चले। अब इसमें भी एक बात है, आज मैं ये बात कह रहा हूँ, मैं अल्लाह से डर के कहता हूँ, ये जो अभी ये टुकड़ी वाले का, टोली वाले के आप छतें भी काट देते हैं ना, मैं बात हिस्से पे मुझे आप, मैं डर के कहता हूँ, हो सकता है शायद ना मेरे से हो सके, लेकिन ये मैं कह देता हूँ 2 फिरते मुझे कबूतर को दे दे, जितने मर्जी बंद उड़ने वाला है, वो 1-2 बजे के बाद आएंगे जाएंगे, आएंगे जाएंगे, दाने पानी है इस तरह। रैश पे कबूतर लगे होते हैं, रैश के कबूतर है, फिर और बहुत सारी चीजें होती हैं। रैश वाला कबूतर आजा बहुत ज्यादा करता है,
अच्छा उसमें कुछ दाने पानी हैं ऐसे जो डोम में खड़े रखते हैं, वो तो फिर निकलता जाके 6-7 बजे। कुछ ऐसी हैं चीजें कि जो कबूतर को जालों पे आया पाँव निकाल के वापस नहीं उड़े। आपके उधर बहरीन में ऐसे, जिनके बहरीन में नहीं उड़े तो बताएं। इनके बहरीन में पहली दफा 2018-19 की बात है जब मैंने शुरू किया नदीम भाई के साथ, मेरा पहला दफा होगा बहरीन में कि 7 कबूतर मगरिब के बाद उनके ईशा ऊपर के थे। बाद ये तो बैठते हैं रात को 9 यानी बजे कि तक बैठते हैं। इनके 8 कबूतर उस दिन बैठे थे, एक मादी सामने आई, यानी कि 6 मगरिब के बाद बैठे थे नदीम भाई। तो उनको वो सुन रहे होंगे, उन्होंने सुनना इंटरव्यू, वो माशाल्लाह बड़े बारीक आदमी है, बड़े वो, और उनको उनसे आप पूछ लें, वो आपको कहेंगे। तो मेरे कबूतर जालों पे आए हुए, वो तय नहीं कि ये बैठेंगे कि नहीं बैठेंगे, ये पलट जाएंगे वापस जाते हैं और जाते हैं उनके कबूतर उधर। इधर भी मैं उड़ाता रहा हूँ तो ऐसे करते थे, गेट पे भी करते थे, मेरे कबूतर आई चलाई करते थे। तो ये बाकी सीखना सिखाना, अभी वैसे भी उस्तादियाँ शिगिर्दियाँ बड़ी हो रही है, सीखने के लिए लोग कर रहे हैं, ठीक है। उस्तादियाँ ये मौसम है ना, हाँ ये तो चलेगा। अब ये मौसम अक्सू तक कुछ और चलेगा, फिर सर्दियों में कुछ और चलेगा। ये हुसन है, ये कबूतरबाजी का। ये हमारा पार्ट ऑफ है। ये लोगों का एक रुझान बनता है, लोग देखते हैं कि यार कोई बुरी चीज ये नहीं है। परफॉर्मेंस की है, जो लोग परफॉर्म करते हैं लोग उस तरफ रुजू करते हैं, आप- ये फितरी अमल है। मेरे दोस्त के वालिद साहब ने मेरा से 50 साल की उम्र में उन्होंने तो शुरू किया, सीखना ही शुरू किया ना उन्होंने, और कर लिया उन्होंने। बुखारी का किया 45 साल की उम्र के बाद जाके एक की एक बंदे ने, मेरे दोस्त के वालिद थे उन्होंने। तो इसमें कोई नहीं, सीखना चाहिए, सारी उम्र सीखने को। बल्कि पुराने लोग तो कहते हैं कबड्डियां कंधा तक इंसान सीख रहा है, दुनिया है सीखा ना लीजिएगा। तो बाकी कबूतरबाजी मैं कहता हूँ बहुत अच्छा शौक है, और बड़ा ही जो कैलकुलेटेड शौक। और जो बंदा कैलकुलेट करके चलेगा वो ठीक है। कैलकुलेशन इज अ मस्ट। कैलकुलेशन हर चीज की, एक एक घंटे की, एक एक मिनट की आपको पता हो तो मैंने इसको पानी इतनी देर से दिया है, इतनी देर में ये खींच जाएगा, इतना इसकी खुराक है, इतनी दी है, इतनी खींच गया है, ये इसकी रिकवरी कितनी है, ये आप क्या हाथ बताएंगे। इसकी एनर्जी का मैंने 40 बादाम खिलाए हैं, 40 बादाम की एनर्जी क्या है। एक गोली इसको किसी अच्छी चीज की मैं देता हूँ, उसकी केले की एनर्जी क्या है, इस गोली में प्रोटीन कितनी है, ठीक है, इसमें B12 कितना है, इसमें कितनी जरूरत है इसको B12, उसको B12 चाहिए एक खास मिकदार में, तो हम उसको B12 के टीके ठोक दें, ये भी तो गलत करेगा ना। हर चीज कैलकुलेटेड है, बस एनर्जी उसकी पूरी करते रहे आप, तो कबूतर नहीं रुकता। उन्हें क्यों रुकना, उसका काम ही उड़ना है, उन्हें कड़ा दिहाड़ी दे लगना भाई, पूरा काम ही उड़ना है, समझ उन्हें कड़ा मिस्त्रियां ना लगना, उन्हें तो काम में उड़ना। अल्लाह ने और सिफ्त बनाई उड़ना, कबूतर का काम उड़ना, तो वो उड़े उड़े। अगर असि उड़ार खराब ना करें, हाँ असी अगर खराब ना करिए, असी उड़ना ज्यादती ना करिए, ऐसी ज्यादती लोग करते हैं, असी सुनी ना, अल्लाह ताला माफ करे, बहुत है लोग नहीं चलना। बहुत मजा आया आपसे। आफ्टर अ लॉन्ग टाइम मैंने इतना बड़ा जो इतना लंबा इंटरव्यू किया, और अब लिटरली आप जरा देखिएगा, आफ्टर अ वेरी वेरी लॉन्ग टाइम नहीं आपसे मजा आया। और देखे ना, वही पंजाबी वाली कहावत है, चंद चढ़िया तो फिर पुल जाग देखता है तो लोग आते ही असल बात ये है, मेरा शुरू से फोकस ही ये रहा, मैं नहीं जाता छतों पे शौक करने बहुत ज्यादा, उधर जाओ मैं क्या चंद चढ़े आप ही दुनिया में, अपनी छत पे आप लोग मेहनत करो, अपने कबूतरों के पास टाइम, लोग अपने आप पहुंचेंगे, लोग अपने आप आएंगे, उनको उड़ाओ तो बस, फिर सारा कुछ ठीक है। बाकी लास्ट पे फिर मैं कहता हूँ कि अगर मेरी बातों से किसी की दिल आजारी हो, मैं माफी चाहता हूँ, ठीक है। मेरी दावत फिर कायम है, अकमल खान साहब मैं हाजिर हूँ, चेयरमैन साहब मैं हाजिर हूँ, ठीक है।
जो मेरे लायक, जो मैंने अपने उस्ताद से नहीं पूछा, लेकिन मुझे पता है कि वो भी अप्रिशिएट करेंगे मुझे। ठीक है, आपके लिए भी मैं हर जगह हाजिर, मेरे पास आना चाहें, जो हो सका मैं आपकी खिदमत जितनी कर सका मैं जरूर करूंगा। लेकिन खुदारा आप लोग आगे बढ़े, आप बड़े हैं, जितने शौक के बड़े हैं वो आगे बढ़े, और इस चीज को, ये जो माहौल बन रहा है उसको, बन क्या रहा है, बन चुका है, तबाही उतर गई है, इसको खत्म कर, बड़े बने और अपना किरदार अदा करें। मैं आपका छोटा भाई, इससे बड़ा, इससे पहले कोई मिसहैप, इससे पहले कोई मिसहैप हो या कुछ, तो फिर मुंह देखते रहेंगे सारे। आपको तो पता गवर्नमेंट का जो सिस्टम, जब फिर सारे राखी बैठते रहे, बेचने वाले दूसरे जो भी एक बहस से चली हुई है, फिर शौक नहीं हो, फिर खेल खत्म हो, खेल खत्म। यार बस अपना किरदार अदा करें। पहले अकमल खान साहब मैं आपका ही नाम लेता, आप बड़े, आप अच्छे इंसान हैं, चेयरमैन साहब भी बहुत अच्छे आदमी हैं, ठीक है, दोनों डेरेदार हैं, तो डेरेदार लोगों को ये बातें ये बातें नहीं, ये अच्छा पैगाम है आपका, और शौक शौक क्या के लिए, शौक की बेहतरी के लिए एक बार फिर आपको मुबारकबाद आपकी आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस पे। और बहुत अच्छा लगा आके, बड़ी खुशी हुई, बड़े अरसे के बाद मुलाकात भी हुई। आजकल कोई नफसा नफसी का दौर है, टाइम तो क्या है ही नहीं पता चलता, टाइम कहाँ गया, किधर गया, सुबह दोपहर शाम यूं वक्त गुजरते पता ही नहीं चलता। तो नेक्स्ट सीजन के लिए बेस्ट ऑफ लक, और उम्मीद है कि ये एक नई एनर्जी आपके अंदर। हाँ, बड़ा मजा आया, मैंने बहुत एंजॉय, मैं और मेरे दोस्तों ने बहुत एंजॉय किया। जो कबूतरबाज थे उन्होंने भी किया, जो नहीं थे उन्होंने ज्यादा किया। कबूतर ने शौक करवा। हाँ जी, रिकॉर्डेड कर रहा था, वो रिकॉर्डेड करके वो फिर ये इसकी रेजोल्यूशन जरा कम होती है। बंद करके करी पानी पी ले।